welcome learners to One Academy Computer Science YouTube channel. So in this session we are going to discuss all about operating system most important concept, and that is very basic dual mode operation in operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डुअल मोड ऑपरेशन क्या होता है, आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज श्वेता कुमारी. आई एम एन अकेडमी वेरीफाइड एजुकेटर फॉर गेट CSIT. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ना हो, तो वो भी मेरा ऑनगोइंग है अनअकैडमी पे. वहाँ पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट है 9 अप्रैल को, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस हाइक होने वाला था अभी तक नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो अभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेकर के न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो डेली लाइव 7 PM पे हो रही है. इसके सिर्फ 2 ही क्लासेस हुए हैं. और अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेगा और 18 पे 4 मंथ्स फ्री मिलेगा. तो ये ऑफर वैलिड है आपका 9 अप्रैल तक, मतलब कि संडे तक. ठीक है. और प्राइस सब्सक्रिप्शन का हाइक होने वाला है, तो उससे पहले ही आपको करेंट कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, तो वो आप ज़रूर अवेल करें, इस कोड का यूज़ करें ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए. तो टेस्ट डेट जैसे कि मैंने बताया, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट 9 अप्रैल, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी आप देख सकते हैं. अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट एग्जाम क्रैक किया है. और अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं. आइकॉनिक बेस्ट होता है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन. मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अप्लाइड कोड. तो इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी. ऑफलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. और यहाँ पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफलाइन के लिए हो रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुअल मोड ऑपरेशन को इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डुअल मोड ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो होता क्या है ना कि जब एक कोई प्रोग्राम में एरर आता है तो वो दूसरे प्रोग्राम को भी अफेक्ट करता है. और हो सकता है कि एक प्रोग्राम में जो एरर आ रहा है वो दूसरे प्रोसेस को ही नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्रोसेस है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए, तो उस प्रोसेस के कारण दूसरे प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकते हैं. और हो सकता है कि उस प्रोसेस की इनफाइनाइट लूप जाने पे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. तो टू इंश्योर द करेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से काम करे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम डुअल मोड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे 2 मोड्स होते हैं. एक यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है. तो यूज़र मोड का मतलब क्या है कि जब कोई कंप्यूटर सिस्टम रन किया जाता है यूज़र एप्लीकेशन के द्वारा, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, PPT हो गया, या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा, जब कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा अपना सिस्टम रन होता है तो उस केस में सिस्टम यूज़र मोड पे होता है. बट जब वही यूज़र एप्लीकेशन कोई सर्विस रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, या फिर कोई इंटरप्ट आता है, या फिर कोई सिस्टम कॉल होती है, तब हमें यूज़र मोड से कर्नल मोड की तरफ जाना पड़ता है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए. जैसे यहाँ पे यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है यूज़र मोड पे, ओके. बट यूज़र प्रोसेस को अगर कोई रिक्वेस्ट कंप्लीट करना है तो वो सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, और सिस्टम कॉल हमेशा एग्जीक्यूट कर्नल मोड पे होता है. तो इस तरीके से इसने रिक्वेस्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये मेरा सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है. तो बाय एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कॉल ऑन कर्नल मोड उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. और जैसे ही उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दे दिया गया तो वो बैक टू अपने यूज़र मोड पे चला जाएगा. ठीक है. तो आई होप आपको ये बात क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कोई भी सर्विसेज ऑब्टेन करनी है तो यू हैव टू गो फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड. जर्नी हमेशा यूज़र मोड से स्टार्ट होती है जहाँ पे एक प्रोसेस आता है, एप्लीकेशन आता है, रन कर रहा होता है. बट जब उसकी कोई रिक्वेस्ट होती है तो वो सिस्टम कॉल को कॉल करके कर्नल मोड पे जाता है और फिर उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर्नल मोड करके देता है. दैट मीन्स कि उसके रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है बाय एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम कॉल, और फिर वो बैक टू यूज़र मोड पे चले जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक मोड बिट होता है जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड पे है कि कर्नल मोड पे है. तो जब मोड बिट 1 होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड पे होता है, और जब मोड बिट 0 होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड पे होता है. तो कर्नल मोड के बारे में अब डिस्कस करते हैं. तो जब कोई सिस्टम बूट करता है, दैट मीन्स कि स्टार्ट होता है, तो जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसका जो हार्डवेयर होता है वो कर्नल मोड पे स्टार्ट होता है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो यूज़र एप्लीकेशन को यूज़र मोड पे स्टार्ट करता है.
बट अगर हम हार्डवेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस केस में हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को सिर्फ कर्नल मोड पे ही रन करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को सिर्फ कर्नल मोड पे रन करते हैं, नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को यूजर मोड पे रन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को अगर आप सिर्फ कर्नल मोड पे रन करोगे तो आपके हार्डवेयर को प्रोटेक्शन मिलेगी जो हमेशा कर्नल मोड पे स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हार्डवेयर कर्नल मोड पे स्टार्ट नहीं होगा, यूजर मोड पे स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कि उसका कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए। तो अगर यहाँ पे यूजर अटेम्प्ट करेगा कि वो रन करने की कोशिश करेगा प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को यूजर मोड में कर्नल मोड की जगह, तो उस केस में इस इंस्ट्रक्शन को हम इलीगल या ट्रैप कंसीडर करेंगे। तो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे इंटरप्ट को हैंडल करना। इंटरप्ट जो होती है वो एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। कभी वो इंटरनल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आती है और कभी एक्सटर्नली वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से आती है। जब हम यूजर मोड से कर्नल मोड की तरफ जाते हैं तो वो भी आपका प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये भी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है। तो डुअल मोड ऑपरेशन के क्या एडवांटेज हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल मोड ऑपरेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि डुअल मोड ऑपरेशन में क्या होता है कि हम एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यूज करते हैं प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। यूजर मोड में क्या होता है कि प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को या सेंसिटिव डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। सिर्फ कर्नल मोड पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल एक्सेस होता है। मतलब यूजर मोड पे हम रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पर कर्नल मोड पे हम रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्यों किया गया? ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, और ऐसा करने पे रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करके स्टेबिलिटी भी मिलती है सिस्टम को, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है डुअल मोड ऑपरेशन के कारण, बिकॉज डुअल मोड ऑपरेशन की हेल्प से हम इजीली न्यू एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाते हैं। और डिबगिंग मतलब कि अगर कोई एरर आता है तो उसको हम इजीली डायगोनाइज कर पाते हैं बाय स्विचिंग यूजर मोड टू कर्नल मोड। तो इससे डेवलपर इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या एरर है और उसको इजीली फिक्स भी कर पाता है। हाँ, डिसएडवांटेज डुअल मोड ऑपरेशन का यही है कि बार बार जब स्विचिंग होती है यूजर मोड से कर्नल मोड के बीच में तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑब्वियसली डुअल मोड ऑपरेशन से सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है डेवलप करना या मेंटेन करना ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे हमें यूजर मोड और कर्नल मोड दोनों की ही ज़रूरत होती है चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी, डुअल मोड ऑपरेशन में सिक्योरिटी में वीकनेसेस आ सकती हैं, जैसे कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है प्रिविलेज्ड रिसोर्सेज का। और ये नोट करने वाली बात है कि यूजर मोड से कर्नल मोड पे जाना हो तो मोड बिट को 0 से सेट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यूजर मोड और कर्नल मोड में कर्नल मोड इज द सबसेट ऑफ यूजर मोड। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक प्रोग्राम को स्टार्ट करता है तो वो हमेशा यूजर मोड पे स्टार्ट करता है। और जब यूजर मोड प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करती है कि वो रन करे तो उसके लिए प्रोसेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो जब हम प्रोग्राम रन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रोसेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस दोनों जनरेट की जाती है। यूजर मोड प्रोग्राम लेस प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि उसमें प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन या कोई भी सिस्टम रिसोर्सेज आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट अगर किसी भी यूजर मोड को सिस्टम रिसोर्स को एक्सेस करना है तो उसको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल मोड पे जाना पड़ेगा बाय यूजिंग सिस्टम कॉल। अब कर्नल मोड पे कर्नल जो होता है वो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि कर्नल मोड की हेल्प से ही हम हार्डवेयर कंपोनेंट या कोई रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कर्नल मोड ही बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस रन करेगा और कब रन करेगा। ऑल्सो कर्नल मोड ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की इंटरेक्शन को भी मैनेज करता है। इसलिए कर्नल मोड पे प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को हम रन करते हैं और इसलिए वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट भी करता है। ओके, तो यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है यूजर मोड में तो उसको हार्डवेयर एक्सेस की जरूरत होती है, जैसे कि वेब कैमरा। तो उसको सबसे पहले कर्नल मोड के पास जाना होगा सिस्टम कॉल बना करके। ठीक है, तो इस तरीके से स्विचिंग चलती रहती है। तो फाइनली जब कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूशन तो सीपीयू दोबारा से फिर यूजर मोड पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यूजर मोड, कर्नल मोड, फिर बैक टू यूजर मोड। तो यूजर मोड का ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए यूजर मोड आपका प्रॉपर सुपरसेट है कर्नल मोड का।
ठीक है, और बाकी डिफरेंस टेबल है जिसको आप ज़रूर रीड कर सकते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे हमने कर्नल मोड और यूज़र मोड के बारे में डिस्कस किया है। लास्टली मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने वो डिटेल में बताई हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स मेरा 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी डेली लाइव क्लास 7 PM से 8:30 PM होगी और इसमें 60 घंटे से भी ज़्यादा की क्लासेस होंगी, कम्प्लीटली लाइव होगा। तो आप अभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस ऑफर के साथ, जहाँ पे आप मेरे सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज जो कंप्लीट आने वाले हैं DBMS का 14 अप्रैल से, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, आप कम से कम 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन हो जिसमें आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। ये ऑफर आपका सिर्फ 9 अप्रैल तक है, और इस रेफरल कोड का यूज़ करना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी। जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। थैंक यू सो मच।